वेलकम टू लाल एजुकेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, जिसको हम कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटी। क्या डिस्कस किया है? फिजिकल क्वांटिटी। अब हम क्या करें कि फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन उनको क्लासिफाई करेंगे। जिनका डायरेक्शन है उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, और जिनका डायरेक्शन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहा जाता है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास बेसिकली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या होती है? दीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज, जिन क्वांटिटी को हम मेजरेबल कर सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो इन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। All measurable quantity are known as physical quantity। अब हम क्या करें कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। इसके बाद एक और क्वांटिटी हो जिसको हम क्या कहते हैं? रेशो में हो। वो क्या होंगी? रेशो में होंगी। अब रेशो में हमारे पास कैसे होंगी? क्या देखेंगे हमारे पास क्या है कि जैसे कि स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन बेसिकली हमारे पास एक पीवर रेशियो है। क्या है? पीवर रेशियो। कैसे? बेसिकली स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखें, अगर इसका यूनिट देखें तो हमारे पास क्या है कि चेंज इन लेंथ, इसका भी यूनिट मीटर है, और ओरिजिनल लेंथ इसका भी यूनिट क्या है? मीटर है। अब ये मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा। अगर सपोज करें इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो मीन ये जो रेशियो है इनका क्या है? कोई यूनिट नहीं होता। मीन पीवर जो क्वांटिटी है उनका रेशियो होता है टू सेम क्वांटिटी का। द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, उनका हमारे पास क्या है? दैट इज नो एनी यूनिट, उनके पास कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे हमारे पास क्या है? स्ट्रेन है, नो एनी यूनिट, दैट कैन कंप्लीटली एक्सप्रेस इन, दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कोई डिजिट होगा और उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे अगर हम देखें और क्वांटिटी कहें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कह लें, क्या कह लें? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये भी एक हमारे पास के पीवर क्वांटिटी में आती है, जिसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी। अब ये हमारे पास रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास क्या है? वैक्यूम में, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब अगर इनका यूनिट देखें तो हमारे पास क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अंदर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगी? एक पीवर क्वांटिटी बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वैल्यू जैसे हमारे पास कोई सर्टेन मीडियम है उसको हम कहते हैं क्या? 1.33। तो ये हमारे पास किसी मीडियम का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीन इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह हम कह लें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है हमारे पास। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है किसका हमारे पास? लिमिटिंग फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दोनों का जो रेशियो है, अब ये भी फोर्थ है और ये भी हमारे पास क्या है? फोर्थ है। तो इसका भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। तो इसका भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई सरफेस है, उनके दरमियान अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास सपोज करें 1.4 लिख लेते हैं। अब इनके पास हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो इनकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? पीवर क्वांटिटी कहा जाता है, जिसका रेशियो होता है टू सेम क्वांटिटी का। तो ये जो हमारे पास क्या है? दिस कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की जाती है। इसके बाद हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी है हमारे पास। रिलेटिव डेंसिटी है।
ये भी हमारे पास एक रेशियो है, तो इसका भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी क्वांटिटी है जिनको हम क्या कहते हैं, प्योर में कंसीडर करते हैं। बेसिकली दीज आर रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है, रेशियो होती है टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। इनकी वजह से उनका कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ उनका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को इन अदर वर्ड इज आल्सो क्लासिफाई इनटू स्केलर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्केलर। अब जो हमारे पास स्केलर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी हुए जिनके पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मेन स्केलर क्वांटिटी हो क्वांटिटी जिनके पास क्या है, यूनिट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी that can be completely specified by magnitude and direction, or magnitude and unit is called scalar quantity। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी हो क्वांटिटी जिनके पास क्या होना चाहिए, द क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इनके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। अगर हमारे पास जिन क्वांटिटी के पास क्या है, यूनिट है और क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, जैसे कि हम देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज करें कि मास है, क्या है, मास। अब मास को हम क्या करें कि सपोज करें हमारे पास क्या है, 3 किलोग्राम एक मास है और दूसरा भी हमारे पास 3 किलोग्राम है। अब इनको क्या करें कि ये हमारे पास 3 बेसिकली क्या है, दैट द मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड, और ये किलोग्राम हमारे पास क्या है, बेसिकली यूनिट है, क्या है। अब ये जो हमारे पास क्या है, 3 बेसिकली क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास क्या है, जैसे यूनिट है। मीन मास हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। मीन किस तरफ, कभी ये नहीं हम बोलते कि 3 किलोग्राम इन ईस्ट और वेस्ट, तो मीन इसके पास हमारे पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, यूनिट होता है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूज ऑर्डिनरी रूल ऑफ अर्थमेटिक। हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी रूल यूज करते हैं अर्थमेटिक के फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, मास को 3 kg + 3 kg किया, और ये याद रखें कि यहाँ पर ये क्या है, मास है और यहाँ पर भी मास है। अब यहाँ पर होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लाजमी वैलिड होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 3 किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 3 को हम किलोग्राम को लेंथ के साथ ऐड करें 3 मीटर के साथ, ये हमारे पास प्रोसेस गलत है। इस तरह से हम कोई एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मेन होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब दोनों सेम यूनिट होने चाहिए, तभी उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल है किसका, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का। ये हमने किसको लिया, मास यहाँ पर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से हमें और भी क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास, स्पीड भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जिनको हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं।
अगर हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस है, प्लस हम 3 कर रहे हैं या प्लस हम 4 कर रहे हैं, तो जितने भी डिस्टेंस थे, अब यहाँ पर देखें कि इसका यूनिट भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है। अगर इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बना है, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 कितने हुए 10। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर आया। मीन यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी को ऐड किया है वो सारी किसमें थी, मीटर में थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही होती है। किसको फॉलो कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, सेम। अब यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो इस तरह से हम इन स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए स्केलर, हाउ टू रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी। हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय जस्ट मास है तो हम एम से इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे पास लेंथ है तो हम सिंपल एल लिखते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर है तो हम क्या है कैपिटल टी लिखते हैं। मीन सिंपल लेटर, सिंपल ऑर्डिनरी लेटर से हम स्केलर को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर। इस तरह से हमारे पास क्या है कि क्वांटिटी को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर एंड प्योर क्वांटिटी। अब उसके बाद हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है हमारे पास, वेक्टर।